मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ग्रामर में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़कर फिनिश कर चुके हैं, राइट। और चैप्टर का नाम क्या था? क्रिया। और आज हम सॉल्व करेंगे उस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास, मतलब उस चैप्टर की एक्सरसाइज। सो गेट रेडी फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। ये आपको एक बॉक्स में वर्ड लिखा है कार्य। अब कार्य क्या होता है, कार्य किससे रिलेट करता है, इन तीनों में से कोई एक विकल्प सही है, आपको सही लाइन चुननी है। देखिए कार्य के बारे में, कार्य केवल स्वयं होता है, कार्य केवल किया जाता है, या कार्य किया जाता है और स्वयं भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि कार्य किया भी जाता है, जैसे मैं खेलता हूँ, और कार्य स्वयं भी होता है, जैसे हवा चलती है, आग जलती है, सूरज चमकता है। इस तरह के कार्य स्वयं हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है कि कार्य किया जाता है और कार्य स्वयं भी होता है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कर्ता पर गोला लगाइए और लिखिए। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपको जो कर्ता है उस पर गोला लगाना है। देखिए सेंटेंस क्या है, बच्चों ने रेत का घर बनाया। अब इसमें क्रिया क्या है, बनाया। अब कर्ता कैसे ढूंढते हैं, कर्ता कैसे ढूंढते हैं, ये देखते हैं कि क्रिया किसने की। अच्छा बताओ, घर किसने बनाया? घर बनाया बच्चों ने। तो बच्चों ने क्या है, बच्चों ने है कर्ता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बच्चों ने, ठीक है। खा वाला देखिए। मजदूरों ने बड़ा भवन बना दिया। क्रिया क्या है, भवन बनाना। भवन मतलब बिल्डिंग। अच्छा बताओ, भवन किसने बनाया? भवन बनाया मजदूरों ने। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता हुआ मजदूरों ने। अच्छा अब देखिए, कबूतर इधर उधर घूमने लगा। कबूतर इधर उधर घूमने लगा। तो क्रिया क्या है, घूमना या घूमने लगना। अब देखो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, घूमना भी है और लगना भी है। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें दो क्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, बताओ? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। बना देना, यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया है। छिप गया यानी कि छिप जाना, यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया है। लेकिन यहाँ पर संयुक्त क्रिया नहीं है, यहाँ पर केवल बुना है, इसलिए, ठीक है। बहरहाल तो घूमने लगा, कौन घूमने लगा? कबूतर घूमने लगा। तो कर्ता कौन है? कबूतर। खरगोश झाड़ी में छिप गया। छिपना क्रिया है। कौन छिप गया? खरगोश छिप गया। क्रिया किसने की? खरगोश ने की। तो खरगोश कर्ता है। माँ ने स्वेटर बुना। किसने बुना स्वेटर? क्रिया किसने की? बुनने की क्रिया किसने की? माँ ने की। तो माँ ने कर्ता है ना आसान। चलिए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। आसपास बने चित्र देखिए तथा वाक्यों में आए कर्म पर गोला लगाइए। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, कर्ता पर गोला लगाया था। अब हमको क्या करना है, कर्म पर गोला लगाना है। अब कर्म कैसे पहचानेंगे, देखो सेंटेंस पढ़ो। कुम्हार जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, पॉट बनाते हैं, उन्हें कुम्हार कहते हैं। कुम्हार ने सुंदर घड़ा बनाया। क्रिया क्या है, बनाया। किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। तो कुम्हार करता है। अब पूछो कुम्हार ने क्या बनाया? कुम्हार ने सुंदर घड़ा बनाया। तो ये जो सुंदर घड़ा है ये है कर्म, है ना। चलिए माता जी ने चाय पी। क्रिया क्या है, पीना। पीने का काम किसने किया? माता जी ने। तो माता जी ने करता है। अब माता जी ने क्या पी? माता जी ने चाय पी। तो चाय क्या है, कर्म। जतिन पतंग उड़ाने लगा। कौन उड़ाने लगा? जतिन। तो जतिन क्या है, कर्ता। जतिन क्या उड़ाने लगा? पतंग। तो पतंग क्या है, कर्म। कमला ने तितली उड़ा दी। किसने उड़ा दी? कमला ने। तो कमला ने क्या है, कर्ता। कमला ने क्या उड़ा दी? तितली उड़ा दी। तो तितली क्या है, कर्म। तो कर्म आप कैसे पहचानोगे? कर्म आप क्या पूछ कर पहचानोगे कि कमला ने क्या किया, जतिन ने क्या किया,
माताजी ने क्या किया? अच्छा देखो, खरगोश गाजर खाता है। खरगोश गाजर खाता है। तो कौन गाजर खाता है? खरगोश। तो खरगोश क्या है? कर्ता। खरगोश क्या खाता है? गाजर। तो गाजर क्या है? कर्म। नकुल कुत्ता लाया। कौन लाया? नकुल लाया। तो नकुल क्या है? कर्ता। अब नकुल क्या लाया? नकुल कुत्ता लाया। तो कुत्ता क्या है? कर्म। तो ये जो हैं ये सारे कर्म हैं। ठीक। अब आप पिक्चर देखो। कुम्हार सुंदर घड़े बना रहा है ना? माताजी चाय पी रही हैं और कमला तितली उड़ा रही है। इधर देखो, जतिन पतंग उड़ा रहा है, खरगोश गाजर खा रहा है और नकुल कुत्ता ला रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, देखिए। वाक्य पढ़िए तथा दिए गए क्रिया के भेद को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, वाक्य पढ़ना है और क्रिया का भेद पहचानना है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखो, कमला पानी पीने लगी। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पीने लगना। और ये कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, क्योंकि इसमें दो क्रियाएं हैं, एक पीना और एक लगना। अब देखो, जिस क्रिया के साथ कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया होगी और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगी। देखो, कमला क्या पीने लगी? कमला पानी पीने लगी। तो पानी क्या है? यहाँ पर कर्म है और कर्म है तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। तो ये सही है। कमला ने माँ को साड़ी दी। तो कमला ने क्या दी? साड़ी दी। तो साड़ी क्या है? कर्म। कमला ने किसको दी? माँ को दी। तो माँ भी क्या है? कर्म। तो इस वाक्य में कितने कर्म हैं? दो कर्म हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। ठीक, और कर्म तो है ही, तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। माँ ने कमला को प्यार किया। माँ ने किसको प्यार किया? कमला को। कर्ता ने कर्म को। कर्म के साथ वैसे भी आप जानते हो को आता है ना? तो माँ ने कमला को प्यार किया। तो कमला को कर्म है और जब कर्म है तो क्रिया कौन सी है? सकर्मक। तो अकर्मक गलत हो जाएगा। कमला भीतर गई। कमला क्या गई? कोई जवाब नहीं है। कमला क्या गई का कोई जवाब नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई कर्म ही नहीं है। और जब कोई कर्म ही नहीं है तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है ना? आसान, आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर, जो कि बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये होती है बारी आपकी। क्रिया शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। अब आपको जोड़े बनाकर लिखना है, जैसे मरना। तो मरना, उठना, पकड़ना, उतरना, पाना, हंसना, छोड़ना, रोना, जीना, खोना, चढ़ना, बैठना। तो मरना के साथ कौन सा जाता है जोड़े में? जीना। जीना मरना एक साथ बोलते हैं। तो मरना जीना। उठना, उठने के साथ बैठना। पकड़ना, पकड़ने के साथ क्या आएगा? छोड़ना। उतरना, उतरने के साथ क्या आएगा? चढ़ना। पाना, पाने के साथ खोना। सब अपोजिट वर्ड हैं। और हंसना, हंसने के साथ रोना। तो ये थी आपकी क्रिया वाले चैप्टर की एक्सरसाइज, जो हमने बैठकर साथ में सॉल्व की है। अब आपको इसको नोटबुक पर भी सॉल्व करना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में सॉल्व करना है। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्या करना है, ये तो है आपका पेज नंबर 66। आपको पेज नंबर 67 भी मिलेगा इसके आगे। पेज नंबर 67 पर एक एक्सरसाइज है मूल्यांकन 1 की, वो भी आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। और वो इस तरह से सॉल्व करनी है कि जैसे आप टेस्ट सॉल्व करते हैं, आपको बिल्कुल खुद से सॉल्व करनी है, बिना रिवीजन के और बिना चीटिंग के। ठीक है, तो ईमानदारी का टेस्ट आप अपनी नोटबुक पर करके भेजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो, स्टे ट्यून, बी हैप्पी, बाय बाय।